हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर टुडेज सेशन। यार आज के सेशन में ना हम एक ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन देखकर गेस कर सकते हो, ऑब्वियसली एक नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है एंड आई एम वेरी श्योर थंबनेल देखकर शायद आप लोगों ने इसको ट्राई भी किया होगा। अगर ट्राई नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार है ना इसे एक जेन्युइन ट्राई ज़रूर दो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, डुएबल क्वेश्चन है। लेट्स सी वेदर आप कर पाते हो या नहीं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड ऑल सच नेचुरल नंबर्स n सच दैट 8 पावर n प्लस 47 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो हमें वो सारे नेचुरल नंबर n बताने हैं सच दैट 8 पावर n प्लस 47 ये एक प्राइम नंबर बन जाए। अब एक तो ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई इसमें क्या हम n की अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके देखते रहेंगे, एंड ऑब्वियसली मतलब n की तो बहुत सारी वैल्यूज़ पुट कर पाएंगे, है ना। n तो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो या तो इस पर किसी ना किसी तरीके से कोई बाउंड लगे कि n को हम ये नहीं पुट कर सकते, n को वो नहीं पुट कर सकते। बट ऑब्वियसली कोई इक्वेशन तो नहीं है जिससे इस पर बाउंड लग पाएगा, तो n तो कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो या तो हमें किसी तरीके से जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई n की इन वैल्यूज़ के लिए प्राइम नहीं हो सकता, सिर्फ इन के लिए ही हो सकता है, और उसमें भी फर्दर अगर ये इससे छोटा होगा तभी हो सकता है। कुछ ऐसा हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली ये समझ में आता है कि n इवन या ऑड के लिए शायद हम कुछ कर पाएँ, ठीक है। अब देखो 47, इसमें एक चीज़ तो हम ये जस्टिफाई बड़ी इजीली कर सकते हैं कि ये 3 से कब डिविजिबल होगा। देखो 8 को मैं लिख सकता हूँ 9 - 1 पावर n प्लस 47 एक्चुअली 48 - 1 होता है, तो इसमें अगर 1 ऐड हो जाए तो वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियरली अगर n इवन होगा, इफ़ n इज़ इवन देन दिस एंटायर नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है। क्यों? क्योंकि मतलब आप देख सकते हो कॉन्ग्रेंस से भी अगर हम करें 8 विल गिव यू रिमाइंडर ऑफ -1 व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय -1 mod 3, है ना। एंड 8 रेज टू पावर एनी इवन दैट विल गिव यू अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय 3, एंड 8 पावर 2 के प्लस आवर दिस 47 that will become 48 which is actually 0 mod 3। समझ में आ रहा है? तो ये हम बोल सकते हैं, मतलब बेसिकली अगर n इवन होता है, if n is even then the number will be divisible by 3, then number is divisible by 3, ये हम डेफिनेटली क्लेम कर सकते हैं। एंड हेंस इट विल नॉट बी अ प्राइम नंबर। हमें तो प्राइम नंबर चाहिए था, ठीक है। तो एक चीज़ तो अब हमें ये समझ में आ गई कि n इवन नहीं हो सकता। इवन होने के केस में इट विल नॉट बी अ प्राइम नंबर। अब और देखते हैं और क्या करें, अभी कुछ खास समझ में नहीं आ रहा। देखो इसमें हम अगर वैल्यूज पुट करके देखते हैं, n को अगर मैंने 1 डाला तो ये 8 + 47 विच इज़ 55, है ना। 55 क्या होता है? 5 × 11 विच इज़ क्लियरली नॉट अ प्राइम नंबर। n = 2 के लिए हमने अभी जस्टिफाई किया, इवन नंबर है तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। आप पुट भी करके देख सकते हो, 64 + 47 111 बन गया, विच इज़ नथिंग बट 3 × 37। क्लियरली दैट वाज अ मल्टीपल ऑफ 3, जो हम आइडली प्रूव भी कर चुके हैं। n = 3 के लिए क्या बनेगा? 8³ इज़ 512 प्लस कितना बन गया ये? प्लस 47, है ना। तो दैट विल बिकम 559 के लिए 559 के क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे? एक तो ये बन जाएगा 13 × 43, है ना। दिस इज 13 × 43। बाय द वे ये क्वेश्चन JBMO में आया हुआ है, JBMO शॉर्टलिस्ट में था, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब है ना थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ खेलते हैं। क्लियरली 3 तक तो प्राइम नहीं बना। n = 4 के लिए ऑब्वियसली हमें चेक करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इवन के लिए हम जस्टिफाई कर चुके हैं कि भाई ये 3 से डिविजिबल है ना। तो मैं n = 5 के लिए देखता हूँ। तो पहले तो एक बार थोड़ी सी हिम्मत करनी मुश्किल सी लग रही है ना। 8 पावर 5 जो कि 2 पावर 15 हो गया। बट लेट से अगर कंसिडरिंग कि अगर RMO में आता है तो हमारे पास टाइम होगा, तो n = 5 के लिए वैल्यू सॉल्व करके आती है 32815, ठीक है, जो कि क्लियरली 5 टाइम्स समथिंग होगा। मेक सेंस, ठीक है। तो अब देखो ये एक चीज़ समझ में आई कि यार 1 में भी 5 का मल्टीपल आ रहा था, 5 के लिए भी 5 का मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। तो या तो हम थोड़ा सा और आगे वैल्यू चेक करके देखें ताकि हमें थोड़ा सा पैटर्न नजर आए, बट क्योंकि वैल्यूज ड्रास्टिकली बढ़ने लग रही हैं तो वो चेक करना भी मुश्किल सा लग रहा है, ठीक है। अब हमारे लिए n सिर्फ ऑड नंबर पे चेक करना रह गया, तो n को पहले चल डाल के देखते ना। n को अगर मैंने ऑड डाला, कुछ भी 2 के + 1 डाला, ठीक है,
तो मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि 8 पावर 2k प्लस 1 प्लस 47 ये हमें चेक करना है इफेक्टिवली, जिसको 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 पावर 2k लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको फर्दर अपन लिख सकते हैं 64 पावर k, है ना, और प्लस 47। अब देखो 64 को मैं लिख सकता हूँ 65 माइनस 1 पावर के प्लस 47। अब यहाँ पर काम की चीज़ देखो, बढ़िया सी चीज़ क्या बनी, 47 प्लस 8, 47 प्लस 8 ये होता है 55, ठीक है, जो कि 5 का मल्टीपल है। एंड 47 माइनस 8 ये बन जाता है भैया आपका 39, जो कि 13 का मल्टीपल है। एंड 65 क्या है, 65 इज एक्चुअली 5 मल्टीप्लाइड बाई 13, 65 हमारा 5 मल्टीप्लाइड बाई 13 है। तो मुद्दे की बात क्या है, काम की बात ये है कि देखो भाई, अगर यहाँ पर k जो है वो देखो फर्दर हमने 2k माना था, अब अगर फर्दर k आपका ऑड है, ठीक है, तो यहाँ पर -1 एंड अप होगा, मतलब 65 का मल्टीपल -1 टाइम्स 8, तो -8 प्लस 47, मतलब कि ये वाली चीज़ होगी। तो मतलब ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, ये आपका 3 से डिविजिबल हो 13 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब अगर k ऑड है, k अगर आपका कुछ भी लेट से 2m प्लस 1 टाइप्स का है, ठीक है, अगर k 2m प्लस 1 टाइप का है, तो ये कितना बन गया, ये बन जाएगा आपका 2k बन जाएगा आपका 4m प्लस 3। तो अगर मतलब पावर बेसिकली n अगर आपका 4m प्लस 3 टाइप का है, तो बेसिकली ये क्या बन गया, अब हमने ये जस्टिफाई कर दिया कि भाई दिस विल बी डिविजिबल बाय 13, इट विल बी अ फैक्टर ऑफ 13। कैसे, वो अभी जस्टिफाई किया ना, ये -1 रिमाइंडर देगा, तो -8 देखो 64 विल गिव यू अ रिमाइंडर ऑफ -1 मॉड 13, ठीक है। 64 को हमने 65 माइनस 1 लिख दिया था, एंड 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो दैट विल गिव यू अ रिमाइंडर ऑफ -8 मॉड 13, प्लस 47 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 47 माइनस 8 दैट विल गिव यू 39, एंड 39 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 13। तो मतलब मुद्दे की बात क्या आई, मुद्दे की बात आई कि अगर n आपका 4k प्लस 3 टाइप का है, ठीक है, then this entire number, then 8 power n plus 47 will be divisible by 13। ये कहानी समझ में आई। अब देखो इवन नंबर के लिए हमने देख लिया, 4k प्लस 3 के लिए देख लिया, और 4k प्लस 1 के लिए रहेगा, जिसको हमने अभी जस्टिफाई किया था कि वो 5 से डिविजिबल होगा। मैं प्रूफ भी करा देता हूँ, ठीक है। 4k प्लस 5 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 8 पावर 4k प्लस 1 प्लस 47। ये हमारा चेक करना था ना, 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 पावर 4k प्लस 47, 8 स्क्वायर विच इज 64 पावर 2k लिख सकते हैं, और इसको अब हम 65 माइनस 1 पावर 2k लिख सकते हैं। जब हम बायनॉमियली एक्सपेंड करेंगे, दिस विल बी अ मल्टीपल ऑफ 65 एंड द लास्ट टर्म विल बी 1, -1 की इवन पावर 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 47 दैट इज इक्वल्स टू 55, एंड 55 इज क्लियरली डिविजिबल बाई 5। तो अगर n आपका 4k प्लस 1 का है, तो ये नंबर हमारा मल्टीपल ऑफ 5। अगर n 4k प्लस 3 का है, तो इट इज़ मल्टीपल ऑफ 13, ठीक है। एंड अगर इवन नंबर था, तो व्हाट वी हैव जस्टिफाइड, इवन नंबर है तो इट विल बी डिविजिबल बाय 3। तो सारे नंबर्स के लिए हमने इसका कोई ना कोई फैक्टर प्रूव कर दिया। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या था, फाइंड n सच दैट दिस इज प्राइम। तो आंसर क्या आएगा, नो सच वैल्यू ऑफ n एग्जिस्ट्स, ठीक है। जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस का है ना आंसर कुछ ऐसा सही होता है ना, या तो 2 हो जाएगा, n की वैल्यू 2, मतलब बेसिकली एक इवन प्राइम बन जाए या ऑड प्राइम बन जाए, छोटा सा, है ना, कुछ ऐसा ही। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीज़ ही, ऐसी वैल्यूज ही देखनी होती है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार नंबर थ्योरी का। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब अपन नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे विद अ न्यू क्वेश्चन, विद अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।